हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिया अग्रवाल। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा चैप्टर स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है, एक ट्रेनिंग, उसका कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा ट्रेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, उसके फीचर्स पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन और इंपॉर्टेंस टू द एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन रिसोर्स को एक प्रोडक्शन का फैक्टर बनाना, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो है हर लेवल पर, चाहे वो मैनेजरियल लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हर एम्प्लॉय को हर लेवल पर हर फील्ड में एक्सपर्ट बनाना ज़रूरी है। तो ये मैनेजरियल फील्ड में एक्सपर्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम उसको हमेशा तैयार रहना होता है फ्यूचर्स में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। ठीक है, तो व्हेन एफर्ट्स इज मेड टू मेक एन एम्प्लॉय एक्सपर्ट इन डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। जब हम एफर्ट करते हैं किसी एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर जॉब में एक्सपर्ट बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है हमारा वो प्रोसेस, वो एफर्ट जो हम किसी एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल को बढ़ाएं, जिससे कि हमारी जो स्पेसिफिक जॉब है उसको हम सक्सेसफुली एकम्प्लिश कर सके। देखो यहाँ लिखा है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच एफर्ट इज मेड टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द सक्सेसफुल एकम्प्लिशमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक गोल। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग इज एक ऐसा एक्ट है जिससे हम नॉलेज और स्किल एक एम्प्लॉय की इंक्रीज करते हैं, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर जॉब को फुलफिल कर सके। ठीक है, मैं अब आपको ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक एम्प्लॉय की स्किल को और एक नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि वो अपनी स्पेसिफिक जॉब को सक्सेसफुली एकम्प्लिश कर सके। ठीक है, फीचर्स ऑफ फॉलोइंग, फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग के फीचर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो ट्रेनिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं? हमारी एक्सपेंस और ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज। ऑफकोर्स जो हम ट्रेनिंग पर एक्सपेंस करते हैं वो इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है, क्योंकि हमने जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी है उससे हमारा एम्प्लॉय एबल हो जाएगा कि वो मटेरियल्स का यूज़ जो है वो बहुत ही इफ़िशियंसी तरीके से कर सके। ऑर्गेनाइजेशन को एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म तक। वो जो हम ट्रेनिंग पर आज खर्च कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक। ठीक है, सेकेंड है रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक जॉब। वो उसके एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेट होता है। अब ट्रेनिंग मतलब ये नहीं है कि एक एम्प्लॉय को हमने ट्रेनिंग दी, उसकी जनरल नॉलेज इंक्रीज हुई। ट्रेनिंग का मतलब होता है उस जो स्किल्स होती है एम्प्लॉयज़ की, उस परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक जॉब को वो इंक्रीज़ करना, जिससे कि जो उसकी स्पेसिफिक जॉब है और जो उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। थर्ड है हमारा इस बेनिफिट टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय। ऑफकोर्स कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट कैसे होगा, वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए होगा। जब हमारा एम्प्लॉय इस कैपेबल बन जाएगा कि वो बहुत ही अच्छा हमको प्रोडक्शन दे सके, ठीक है, लो कॉस्ट पर और बहुत ही मिनिमम टाइम में, तो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, और एम्प्लॉय के लिए क्या होगा कि जब हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देगा कम टाइम में, तो उसको अर्न भी वो ज़्यादा करेगा और उसको जो है उसका गुडविल भी बहुत अच्छा होगा। फोर्थ है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। ये ट्रेनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, उसमें चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी कोई चेंज आता है हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सके। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों चीज़ डिफरेंट होती है, क्योंकि ट्रेनिंग एम्स एट मेकिंग एम्प्लॉयज स्किलफुल इन अ स्पेसिफिक जॉब, वाइल डेवलपमेंट एम एट इम्पार्टिंग नॉलेज इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल फील्ड्स। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब के लिए हम उसकी स्किल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? हम नॉलेज दे रहे हैं उसको सारी फील्ड्स की। तो जब हम उसको नॉलेज दे रहे हैं सारी ही फील्ड्स की, तो उसमें क्या होगा? उसमें डेवलपमेंट हो गई। और हम ट्रेनिंग दे रहे हैं मतलब उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि वो उस जॉब को सक्सेसफुली एकम्प्लिश कर सके। सिक्स्थ हमारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों चीज़ डिफरेंट होती है, क्योंकि नॉलेज और स्किल एम्प्लॉय की इंक्रीज कर रहे हैं हम स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब हम उसको जनरल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो सके, तो हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, वो थे हमारे फीचर्स।
फीचर्स क्या कहते हैं हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एक्सपेंसेस और ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज. सेकंड, रिलेट टू अ स्पेसिफिक जॉब. थर्ड, बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज. फोर्थ, कंटिन्यूस प्रोसेस. फिफ्थ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट. और सिक्स, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. फर्स्ट है इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस क्या होती है? फर्स्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटीरियल एंड इकोनॉमिक एंड इक्विपमेंट्स. इससे क्या होता है कि जो मटीरियल का यूज़ होता है और इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है क्योंकि जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड हो जाती है तो वो सब चीज़ समझ जाता है कि हम कैसे उसका प्रॉपरली यूज़ करेंगे. हमारा सेकंड है इसका इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. आउटपुट की जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में इंक्रीमेंट होता है और जो क्वांटिटी है वो भी उसकी बढ़ जाती है. लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन. उसको सुपरवाइज करने का लेस रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाएगा उसकी स्किल्स उस जॉब को लेकर इंक्रीज हो जाएगी तो उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटेज. जब हम एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो जो उसका लेबर टर्नओवर होता है वो कम हो जाता है. वो अपने जॉब में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और वो उसी जॉब के साथ लॉन्ग टाइम तक बना रहता है. फिफ्थ हमारा इम्प्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी. एडेप्टेबिलिटी मतलब वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जल्दी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं और बहुत ही क्विकली और वो उसको बेटर तरीके से कर सकते हैं. इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़. अब ये है एम्प्लॉयज़ के लिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड इफिशिएंसी. जो ट्रेनिंग के थ्रू एक एम्प्लॉय की कैपेसिटी और इफिशिएंसी दोनों ही इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वो फिर एक मेथड सीख जाता है कि हमें इस मेथड से काम को करना है. इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू. एक ट्रेंड एम्प्लॉय को हर कोई हाई रेम्यूनरेशन पर रखना चाहता है तो जो उनकी मार्केट वैल्यू होती है ट्रेंड एम्प्लॉय की वो इंक्रीज हो जाती है. फ्यूअर एक्सीडेंट्स होते हैं. उनका जो वर्क है वो बहुत कम ही ऐसा होता है कि ख़राब होता है. वो जब एक आर्ट सीख जाते हैं काम को करने की तो हर काम को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली वो कर पाते हैं. जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाता है एम्प्लॉय को. जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो फुली सेटिस्फाइड हो जाता है अपनी जॉब को लेके और जॉब के साथ लॉन्ग टाइम तक बना रहता है एक कॉन्फिडेंस के साथ जिससे कंपनी की भी गुडविल इंक्रीज होती है. ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन और इंपॉर्टेंस टू द एम्प्लॉय. थैंक यू.